जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट शाहिद खाकवानी आपके साथ है और एक नई वीडियो के साथ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं वो न्यू जनरेशन के हवाले से है। और ये न्यू जनरेशन मकसद ये है कि वो हकूक़ुल इबाद भी आ जाता है उसमें। तो न्यू जनरेशन जो है आजकल ये है कि एक ट्रेंड बन गया है, और वो ट्रेंड ये है कि वालिदैन भी कहते हैं और बच्चे भी कहते हैं इंशाल्लाह हम हमारा जब तक मुस्तकबिल नहीं बनता हम शादी तक भी नहीं करेंगे, और हम इंशाल्लाह अपने पैरों पे खड़े होके कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। और जब तक वो कुछ कर जाते हैं, बन जाते हैं, उसके बाद उनको फिर शादी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब शादी की ज़रूरत आन पड़ती है तो फिर वो जो है ना अरूज को हमेशा ज़िवाल होता है। तो वो उनकी उम्र इतनी हो जाती है कि वो बैठे बैठे सफ़ेद बाल हो जाते हैं, और ये ऐसा हर दूसरे घर में देखने में आ रहा है। मैं इस टॉपिक पर इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि मैं उन वालिदैन को, उन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि खुदारा आप जो है ना सबसे पहले अहम बात यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने दो चीज़ें ऐसे बयान की हैं जिसको कोई रद्द नहीं कर सकता। सबसे पहली बात यह है कि वो कि औलाद जो है वो मर्द के नसीब से होती है, जो रिज़्क होता है वो औरत के नसीब से होती है। और हम उसके बिल्कुल अपोज़िट जा रहे हैं। हम जो औलाद है उसके लिए हम जो है ना 4-4 शादियाँ करते हैं, जबकि उन्होंने कहा है, अल्लाह ताला ने बयान किया है कि वो मर्द के नसीब से होती है। और जो रिज़्क है, पहले रिज़्क को तलाश करते हैं, और उसमें चाहे 30 साल गुज़र जाए, 40 साल गुज़र जाए या 50 साल भी गुज़र जाए, तो जब रिस्क कसीर तादाद में आना शुरू हो जाता है तब उसके बाद शादी का सोचते हैं। और उस वक्त मेरे ख्याल के अंदर या तो बीमारियां गले पड़ जाती हैं, या फिर जो है ना वो ऐसे मसले में फंस जाता है कि उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। ये मेरा और आपका फ़ैसला नहीं है, ये फ़ैसला सिर्फ खुदा की ज़ात का है। जो उसने कहा है हम उसके बिल्कुल अपोज़िट चलते हैं। तो मेरी यही न्यू जनरेशन जो बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर जो ही वालिदैन को, ख़ास तौर पर मैं उन वालिदैन को कहूँगा कि जो बाख्तियार होते हैं और उनका हक़ बनता है कि वो जो ही बच्चे जवान हों उनकी शादी कर देनी चाहिए, ताकि वो बुराइयों से भी बच सकें और आगे अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें। तो ये बहुत अहम बात है, क्योंकि हमने देखा है कि और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि बच्चियाँ, अब मैंने ये देखा है कि हम ऐसे घरों में भी हम गए हैं कि जो वालिदैन वालिदैन के बाद वो जो भाई होते हैं वो बहनों को उनका हिस्सा नहीं देते। वालिदैन का जो विरासत में आती है वो हिस्सा नहीं देते। अभी आपके सामने 2-4 ऐसे पॉइंट रखूँगा जिसमें आप ख़ुद इर्द-गिर्द अपने माहौल में, या अपने इर्द-गिर्द मुआशरे में, या अपने ख़ानदान में, या अपने शहर में अगर आप इर्द-गिर्द निगाह रखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी, और आप वाक़ई कहेंगे कि ये सब कुछ हो रहा है। मिसाल के तौर पर किसी के वालिदैन अपनी जायदाद छोड़ के चले जाते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है या फ़ौत हो जाती है, क्योंकि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। जिसको पैदा किया है उसने मरना तो ज़रूर है, हमारा ये ईमान है। और रोज़ क़यामत हमें उठाया जाएगा हिसाब के लिए। तो ये जब इंसान, वो वालिदैन मरते हैं तो वो इस दुनिया में जब वो अपनी जायदाद छोड़ जाते हैं तो उसमें सबसे पहले तो बेटों का हक़ बनता है, जो बड़ा बेटा होता है या जो उनका हक़ बनता है वो भी खा जाते हैं। वो बच्चों को नहीं, बहनों को नहीं देते। जहाँ से वो उनकी लड़ाई शुरू होती है, फिर वो अदालत, कोर्ट, हाई कोर्ट चले आते हैं। तो जब उनके औलाद की औलाद हो जाती है वो उन पे काबिज़ हो जाती है। इसी तरीके से इनकी नस्ल दर नस्ल जो है ना एक ऐसी दुश्मनी शुरू होती है जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो वजह क्या बनी? वजह जायदाद बनी। तो वालिदैन का क्या हक़ बनता है? सबसे पहले मैं उन वालिदैन से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुज़ारिश करता हूँ कि देखें, आपसे पहले भी कितने आपके भी वालिदैन होंगे, आपके दादा परदादा भी होंगे हमारे जैसे थे। तो आप जो वालिदैन हैं उनको चाहिए कि हमने भी मर जाना है, मिट्टी हो जाना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप ये करें, अपनी जब तक आप ज़िंदा हैं तो आपने हक़ सच के लिए आपने क्या इंसाफ़ किया है, अपने बच्चों के लिए क्या इंसाफ़ किया है, ठीक है ना? अगर आप अपनी बेटी को, अब मेरी एक वालिदैन थे, वो बेचारे फ़ौत हो गए, उनके पीछे जायदाद थी। जब जायदाद के लिए उनका आपस में झगड़ा हुआ, यानी कि थाने तक नौबत चली गई। जब अदालत, कोर्ट में गया तो अदालत में भाई यही कह रहा है
کہ میں نے ان کو جو ہے نا بھر بھر کے جہیز کا سامان جو دیا تھا وہ تو اسی آڑ میں دیا تھا کہ جو والدین کا حصہ ہے وہ میں نے اسی صورت میں اختیار کر کے جو ہے نا ان کو دیا تھا۔ تو بہنوں نے کہا کہ ہمیں آپ نے بتایا ہی نہیں تھا، اگر آپ ہمیں بتا دیتے تو ہم شاید نہ لیتے، کیونکہ ہمیں اپنے والدین کا جو وراثت ہے ہمیں تو وہ چاہیے۔ تو اسی طریقے سے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ بہنیں معاف کر دیں گی، تو کوئی تو معاف ہی کر دیتا ہے، اور کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یعنی کہ سنگ دل لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ خود بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، خود بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم کچھ کر سکیں، اور وہ بہنوں سے بھی لکھوا لیتے ہیں، محبت سے شادی سے پہلے بھی لکھوا لیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ کہنے کا مقصد یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ گناہ جو ہے وہ عام حالت میں عام لوگ کر رہے ہیں یہاں، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو بہت بڑی بات ہے یہ، ان کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جو بھی فرائض انجام دیتے ہیں، آپ جو بھی اسلام میں جو 5 ارکان ہیں پہلے اس کو مد نظر رکھتے ہیں، اس کے بعد زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، جو بھی یعنی یہ ساری چیزیں بھی اگر آپ دیتے ہیں تو اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہے، بہن کا یا بھائی کا، تو آپ کی یہ ساری عبادات آپ کے منہ پر لگیں گی۔ یہ لوگ غلط فہمی میں ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا کہ ہم اس دنیا میں جو ہے نا، ان کو پتہ ہے یہ عارضی دنیا ہے، لیکن ان کے باوجود یہ لوگ حق کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان والدین پر جو اپنی موجودہ زندگی میں جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے نا، وہ کیوں ڈیوائیڈ کر کے نہیں دیتے کہ یہ آپ لوگوں کا بیٹا حصہ ہے، یہ بہنوں کا حصہ ہے، یہ بھائیوں کا حصہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اور ایسے والدین بھی ہیں جو ہمیں ملے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھی ہم ابھی کسی کو نہیں دے، جب تک ہم زندہ ہی ہماری عزت کریں گے، یعنی زبردستی وہ عزت کرا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے، وہ اگر ہم ان کے نام کر دیں گے وہ جو ہے نا ہمیں باہر پھینک دیں گے، اٹھا کے پھینک دیں گے سوری۔ تو دیکھیں یہ چیزیں ابھی امپلیمنٹ ہوئی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو والدین کو باہر نکالے گا تو اس کے اوپر FIR ہوگی، تو اس کے اوپر مقدمہ درج ہوگا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ تو یہ بہت اچھا اقدام ہے یہ بھی، مگر اس سے ہٹ کے اب والدین کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی موجودہ زندگی میں جب یہ امپلیمنٹ ایک قانون ہوا ہے، اب ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنی موجودہ زندگی میں جو حساب کتاب جو حقوق العباد میں ہوتا ہے وہ دے، تاکہ وہ رسپیکٹ کریں، آپ کی دلی طور پر رسپیکٹ کریں۔ ایسے تو وہ ڈر کی وجہ سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایسے والدین ہمیں ملے ہیں کہ ہم نے جب ان سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، یہ اس لیے میں نے رکھا ہوا ہے جب تک میں زندہ ہوں، چلو میری بہو یا میرا بیٹا یا میری بیٹی ہماری عزت کرتی ہے۔ یعنی یہ زبردستی والی بات ہے، ان کو خوف خدا نہیں ہے۔ تو اس میں تربیت کا کمال ہے، اس میں پرورش کا کمال ہے، یا تربیت کس نے دینی تھی۔ یہاں پر بات آتی ہے تربیت کی، پرورش کی، کہ والدین اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، پرورش دیں، اور آگے وہ کس صحبت سے گزر کر کس صحبت تک جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم تقریباً 85، اب میں آپ کو اس کا نچوڑ، میں اپنا تجزیہ بتاتا ہوں آپ کو کہ میں نے جو نچوڑ نکالا ہے کہ 100% میں سے کہ 95% لوگوں نے حقوق العباد کھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حقوق العباد میں سب سے آگے نہیں ہے، یہ 95% لوگ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، والدین، تو یہ رشتہ داروں کا حق کھایا ہوا ہے۔ 95%، یہ آپ آج لکھ لیں، 95% لوگ ہیں ایسے ہیں، اور 3% لوگ ایسے ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ اس کو دیں یا نہ دیں، دیں یا نہ دیں۔ وہ 3% لوگ ہیں جو سوچتے سوچتے مر جاتے ہیں، وہ بھی جہنم میں جو ہے نا ان کی ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ 95% لوگوں کا بھی 2% لوگ ایسے ہیں جن کو خوف خدا ہے اس دنیا میں، صرف 2% لوگ ایسے ہیں جو ڈرتے ہیں حقوق العباد سے کہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہم نے حق دینا ہے، وہ صرف 2% ہے۔ اور ان 2% کو آپ خود بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ، آپ ان 2% میں شامل ہوں تاکہ آپ اس کو 95% تک لے جائیں، ہمیں خوشی ہوگی، اور ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اب اگر میں کئی دفعہ ہم انکوائری ہوئی ہیں DSP صاحب کے پاس یا کہیں بھی جاتے ہیں تو
DSP साहब डायरेक्टली जो पुलिस वाले होते हैं उनके हाथ बंधे हुए होते हैं, कानून जो है ना उनके बाज़ औक़ात ऐसे हाथ वो कहते हैं ना बांध देते हैं कि वो इतना मजबूर होते हैं कि वो जिनका हक होता है उनके ख़िलाफ़ उनके हक में कोई एक भी सबूत नहीं होता, और जिन्होंने काबिज़ होते हैं जो काबिज़ कर उनके साथ बड़े बड़े लोग भी होते हैं, प्रूफ भी होता है, हर चीज़ उनके पास सबूत भी होता है, और ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेट इंतज़ाम में भी समझ रही होती है, कानून भी समझ रहा होता है, ठीक है ना, अदालत भी समझ रही होती है, सब समझ रहे होते हैं, मगर क्या है कि वो एक गरीब आदमी है। अगर मेरे ख़्याल के अंदर इंसाफ हर आदमी अगर अपने घर से इंसाफ करना शुरू कर दे तो वो मेरे ख़्याल में आपको जो आज ये महंगाई लग रही है तो कभी महंगाई आपको नहीं लगेगी। मैं आपको लिख कर देता हूँ, अगर ये इंसाफ का बोलबाला हो जाए तो कभी आपको ये महंगाई नहीं नज़र आएगी। और मेरी बात तफसील से करने का मकसद ये था कि आप लोग कोशिश करें कि अपना हकूक़ुल इबाद को पूरा करने की कोशिश करें, चाहे वो वालिदैन हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, आप उनको एक हक सच की बात करें ताकि आप अल्लाह ताला के हाँ अपने नबी के हजूर आप सुरखरू हो सकें। तो मेरी दुआ है कि ये जितने भी मैंने ये हकूक़ुल इबाद की बात की है तो इसमें जो है ना आप कोशिश करें इंसाफ की बात करें, कोशिश करें। ज़रूरी नहीं होता कि किसी के पास डिग्री हो। बिल गेट्स है दुनिया का दूसरे तीसरे नंबर पर जो वो बिल गेट्स है, तो उससे पूछा गया आपकी तालीम क्या है तो उसने मेरे ख्याल में अंडर मैट्रिक भी तालीम नहीं है, उसकी अंडर मैट्रिक तालीम है, तो वो दुनिया का अमीर बंदा है, ठीक है ना। तो इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास डिग्री है तो आप अच्छी बात करेंगे, आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आप कोई पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, आपके पास तालीम है कोई तो आप अपने अच्छी बात करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ अनपढ़ लोग हैं जो बहुत अच्छी बात करते हैं, प्यारी बात करते हैं, उन्हीं को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं जिनको आप अगर समझते हैं कि हम भी वैसे बन जाएं तो आप खुदारा आप इन जायदाद पैसे और ये चीज़ आर्जी हैं, आप इनको छोड़कर एक बहुत अच्छे आप फिर देखें आप अपना तो आपका माइंड जो है कितना फ्री हो जाता है। आप बिल्कुल आपको वो डर खौफ ख़त्म हो जाएगा आपके दिल से, लोगों का डर ख़त्म हो जाएगा और आप कहेंगे कि मुझे सिर्फ अगर डर है तो सिर्फ अल्लाह का डर है कि मैंने आगे जाके जवाब दे उन्हें। तो इसी तरह तरीके से हमारे वो भी वालिदैन हैं जो मुरब्बों के मालिक हैं, ठीक है ना। मैं एक दोस्त के यहाँ गया तो उनके बुज़ुर्ग जब बैठे थे उन्होंने खाना लगाया तो मैं जल्दी से बात ख़त्म करता हूँ। तो वो उनसे जब मैं पूछा गया कि आपकी कितनी ज़मीन है, उन्होंने कहा 10-15 मुरब्बे ज़मीन है। 10-15 मुरब्बे जब ज़मीन बताया तो मैंने पूछा कभी आपने हज उम्रा अल्लाह ताला ने आपको सआदत दी, आपको सआदत हासिल हुई है कभी? उन्होंने कहा नहीं हमने तो कभी हज उम्रा कभी नहीं किया। तो बच्चों ने भी नहीं किया, तो बच्चों को कहते हैं आप करो, वो कहते हैं बच्चे कहते हैं चलो इस दफ़ा ट्रैक्टर ले लिया, इस दफ़ा 3-4 ट्रैक्टर और ले लिए इंशाल्लाह अगले साल करते करते ज़िंदगी गुजर गई है बेटा। ना हमें कराया उन्होंने, ना हमने अपनी ज़िंदगी में किया, ना उन्होंने किया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है ना। इतना कुछ होने के बावजूद जब फ़राइज़ में आ रहे हैं, नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा, हज, ज़कात, और जो हज जो है साहिब इस्तिताअत वालों के पास अगर फ़र्ज़ है तो उनके पास साहिब इस्तिताअत भी है फिर भी नहीं कर रहे, तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यही है कि आपने लोगों का हक खाया हुआ है। आपको अल्लाह ताला अपने घर नहीं बुलाना चाहता, आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो जब मैंने ये बात की है तो काफ़ी नाराज़ हुए मुझसे, लेकिन मैंने हक सच की बात की है। तो मेरा अल्लाह सिर्फ नाराज़ ना हो, बंदों के नाराज़ होने से कुछ नहीं होता। मैं ये दुआ करूँगा कि वो उन लोगों को भी अल्लाह ताला जो साहिब हैसियत हैं और वो फिर भी अगर हज उम्रा नहीं करते तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और ज़कात देने की भी हिदायत दे। कभी ऐसे भी लोग हैं जो इन्होंने ज़िंदगी गुजर गई है, ज़कात तक नहीं दिया उन्होंने। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होते हैं जो हकूक़ुल इबाद में आते हैं, अगर हम इनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह। बस मेरा मुख्तसर आखिरी यही है कि जो भी बच्चे मकसद है कि आप आउट ऑफ फैमिली में शादी करना चाहते हैं बच्चों की जहाँ भी, तो इंशाल्लाह उनका ये ना देखें कि इनका मुस्तकबिल है, बनाना है, फिर शादी करनी है, तो आप इनको जल्द से जल्द इनको शादी के बंधन में बांधें। और सबसे अहम बात है, जो ही बेटा या बेटी की शादी हो उनको उसका जो जायदाद का अगर 1 इंच भी हिस्सा मिलता है ना उनको, तो आप उनको वो देकर बरी अव ज़िम्मा हो, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने आपके सामने रखी हैं। इंशाल्लाह आप इन चीज़ों को जो भी कमेंट्स आएंगे इंशाल्लाह मैं जो भी कमेंट्स आते हैं मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।